अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। बच्चों आज है हमारा केमिस्ट्री 9 क्लास का एक और टॉपिक जिसमें हम कवर करेंगे आइंस को। चैप्टर नंबर हमारा 3 चल रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, और टॉपिक है हमारा आज फर्स्ट आइन कवर करेंगे एंड सेकंड हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। ठीक है, तो हम आइंस के टॉपिक पे मूव करते हैं कि आइन क्या होता है। तो बच्चों आइन के बारे में अगर बात करें ना, तो आपने एटम को डिटेल से पढ़ा हुआ है। एटम क्या होता है बच्चों? एटम कहते हैं कि जितना भी यूनिवर्स है इसका जो सबसे छोटा पार्टिकल है उसको हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं, जो कि डिवाइड नहीं होता, जो कि हमें आम आंख से नजर नहीं आता। उसके बारे में हम ये डेफिनेशन करते होते हैं। और एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, एटम की थ्योरीज के बारे में मैं आपको डिटेल्स में पढ़ा चुका हूँ इस चैप्टर के शुरू में। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा, इन दोनों में से कोई चार्ज होगा। आइन क्या होती है? एक चार्ज स्पीशी होती है। सिंपल एटम होता है बच्चों। एटम के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। एटम न्यूट्रल किस वजह से होता है? क्योंकि एटम के अंदर मौजूद जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, एटम की अगर हम बात करें, उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं, जिसकी वजह से हम कहते होते हैं एटम क्या है? एटम न्यूट्रल है। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी इम्बैलेंस हो गया, मतलब या तो हम इलेक्ट्रॉन इम्बैलेंस कर दें, कम कर देंगे, अगर हम इलेक्ट्रॉन कम करेंगे प्रोटॉन बढ़ जाएंगे, तो एटम कौन सा चार्ज आ जाएगा? एटम पे पॉजिटिव चार्ज। अगर प्रोटॉन कम हो जाए, इलेक्ट्रॉन बढ़ा दें हम, तो उस सूरत में हमारे पास माइनस का चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, हम चेंज सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को कर सकते हैं, प्रोटॉन्स को हम चेंज नहीं कर सकते। क्यों इलेक्ट्रॉन्स को चेंज कर सकते हैं बच्चों? आपके पास ये देखें, ये एक एटम है, ठीक है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन प्रेजेंट है और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। प्रोटॉन कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर। अब उसके इर्द गिर्द क्या है? इलेक्ट्रॉन की वॉल्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स के आपके पास एक क्लाउड क्रिएट हुआ है, जिसकी वजह से आप अंदर प्रोटॉन तक नहीं पहुंच सकते। आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि बाहर घूम रहे हैं, ठीक है, यहाँ घूम रहे हैं, यहाँ है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इनमें से अगर किसी को भी आप छेड़ेंगे, आप इसको निकालेंगे, उस सूरत में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो कौन सा चार्ज बढ़ जाएगा? पॉजिटिव का, प्रोटॉन का चार्ज बढ़ जाएगा। एटम अब न्यूट्रल नहीं रहेगा। ठीक है, और अगर आप प्रोटॉन उसी तरह है आपके पास और आपने एडिशन कर दी इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे, प्रोटॉन कम पड़ जाएंगे। तो ऐसी सूरत में कौन सा चार्ज बढ़ जाएगा? नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो ये सीन होता है पॉजिटिव होने का और नेगेटिव होने का एटम के। एटम जब पॉजिटिव और नेगेटिव होता है तब वो एटम नहीं कहलाता, तब फिर हम उसे आइन कहते हैं। अब बच्चों आइन दो टाइप्स के होते हैं। आइन दो टाइप्स के होते हैं। आपके पास कौन कौन से आइंस होते हैं अगर हम इनके बारे में बात करें, तो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड टू टाइप्स आ जाती हैं। एक होते हैं हमारे पास एन आइन और दूसरे होते हैं हमारे पास कैट आइन। ठीक है, एनाइन एंड कैटाइन। एनाइन और कैटाइन में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इतना है, एनाइन जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं और कैटाइन जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इस पे कौन सा चार्ज होगा? इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है इनके दरमियान। ठीक है, तो एनाइन जो होते हैं ये कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये चीज देखते हैं, और कैटाइन जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, दोनों चीजें हम अभी देखते हैं। एनाइन बच्चों कब बनता है हमारे पास? जब हमारे पास एक एटम होता है, जैसे कि आप यहां पर देखें, ये आपके पास एक एटम है, ठीक है, इसके अंदर काफी शेल्स हैं। आपको पता है आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको आप निकाल या डाल सकते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन्स भी आप ऐसे नहीं कि सिंपल आप जाके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंच जाएंगे। पहले आप जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जो लास्ट शेल में, लास्ट शेल जो होता है ना बच्चों, इसको बोलते हैं वैलेंस शेल। लास्ट शेल को बोलते हैं वैलेंस शेल। ठीक है, आप डायरेक्ट अंदर के शेल्स तक नहीं पहुंच सकते। आपको पहले वैलेंस शेल तक, वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा या इलेक्ट्रॉन डालना होगा। अगर वैलेंस शेल आप हटा देते हैं उसके बाद आप अंदर के इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंच सकते हैं, ऐसे आप नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो ये कवरिंग्स हैं एटम के ऊपर, और न्यूक्लियस तक या प्रोटॉन्स तक तो आप बिल्कुल नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो ये बात होगी बच्चों। अब आपके पास यहां पर वैलेंस शेल के अंदर आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको मैं यहां पर आइडेंटिफाई करता हूं। ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, ये रहा चौथा। इसी तरह अंदर भी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और अंदर भी हैं। ठीक है,
ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके बाद आपके पास इसके वैलेंस शेल में आगे 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं, तो मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पर 1 और 2 और ऐड कर देता हूँ। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स आगे इसके वैलेंस शेल में, ठीक है। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके वैलेंस शेल में। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, मुझे इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स के बजाय मुझे इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब ये 8 क्यों चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन्स मैं आपको एक बात बताता हूं। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है ऑक्टेट और डुप्लेट का, ठीक है। ऑक्टेट और डुप्लेट का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, उसके मुताबिक हमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंप्लीट रखने होते हैं। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज आपके लिए समझनी जरूरी है, ठीक है। वो आता है हमारे पास ऑक्टेट और डुप्लेट का कॉन्सेप्ट। ये वैसे तो नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस्ड है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। ऑक्टेट और डुप्लेट का कॉन्सेप्ट, ऑक्टेट एंड डुप्लेट, ठीक है। ये होता क्या है, ऑक्टेट और डुप्लेट की बात करें बच्चों, तो आपके पास अगर वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसको हम कहते हैं ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। और अगर वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम कहते हैं कि ये डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। ऑक्टेट और डुप्लेट रूल इसलिए बनाया गया है, एटम तभी स्टेबल होता है जब उसके वैलेंस शेल के अंदर या 2 इलेक्ट्रॉन्स हो या 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। अदरवाइज अगर वैलेंस शेल कंप्लीट हो तब भी वो स्टेबल होता है, ठीक है। 3 कंडीशंस हैं एटम के स्टेबल होने की। एटम की हम स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें एटम स्टेबल कब होगा, जब उसके अंदर 3 कंडीशंस होंगी, या तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल मींस लास्ट शेल, ठीक है। या डुप्लेट कंप्लीट होगा, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके वैलेंस शेल में, या फिर वो उसका वैलेंस शेल ही कंप्लीट होगा, ठीक है। या तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, या वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, या डुप्लेट कंप्लीट होगा, डुप्लेट रूल को फॉलो करेगा। ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट होना, इससे तो मुराद ये है ना कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 2 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, या फिर उसका कंप्लीट वैलेंस शेल। लेकिन रूल को फॉलो करने से क्या मुराद है बच्चों, रूल को फॉलो करने से मुराद है कि अगर फॉर एग्जांपल इस एटम के कोई भी एटम है, ठीक है, समझ जाए एक्स एटम है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके मैं क्या करता हूं कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स में इसमें ऐड करके इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर देता हूं, तो ये अब ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगर इसके वैलेंस शेल में होते 1 इलेक्ट्रॉन, तो मैं इसमें ऐड करता 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके कंप्लीट हो जाते 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या होता, तब ये डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा होता है। अगर इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते, ठीक है, मैं ऐड करता इसके, मैं इसमें से निकाल देता 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये फॉलो करता डुप्लेट रूल को, ठीक है। जिस रूल के करीब होगा ना एटम, उसको फॉलो करेगा, ठीक है। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स देखें, 2 से लेकर 8 तक का फर्क है। 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, 2 से ऊपर है, अगर 3 है तो 1 निकालेगा, 4 है तो 1 निकालेगा, ठीक है। ज्यादा लेने या ज्यादा देने हैं, तो आपने सिर्फ उसको प्रायोरिटी देनी है कि जो कम होगा, ठीक है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो 1 निकालेगा, या फिर ये कितने ऐड करेगा, 5 ऐड करेगा। 5 ऐड करके ये ऑक्टेट रूल फॉलो कर सकता है, और 1 निकाल के डुप्लेट फॉलो कर सकता है। तो उस सूरत में ये 1 निकालेगा, 5 ऐड नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, जब बात बराबर की आ जाती है कि मतलब कि अब आपने 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकालने हैं और 3 डालने हैं, तो अब उस सूरत में फिर एटम जो है वो किसी तरफ भी जा सकता है। लेकिन जब बात जो है वो कम और ज्यादा की आएगी, एक एटम ने अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है और 5 उसने लेने हैं, तो ऐसी सूरत में वो 1 निकालने को प्रायोरिटी देगा, 5 लेने को नहीं, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी है आपने। ऐसी सूरत में एटम जो है वो ऑक्टेट या डुप्लेट को फॉलो करते हैं। कई एटम्स जो है वो ऑक्टेट को फॉलो करते हैं, कई जो है वो डुप्लेट को फॉलो करते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स में ऑक्सीजन आ जाता है हमारे पास, ऑक्सीजन ऑक्टेट को फॉलो करता है, उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 और वो लेता है, और वो क्या कंप्लीट कर देता है, ऑक्टेट कंप्लीट करता होता है, ठीक है। ऑक्टेट डुप्लेट क्लियर है आपको। एटम स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए जिसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं उसको वो तो स्टेबल है, लेकिन जिसके नहीं होते वो क्या करता है, अपनी स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स लेता देता है, ठीक है। तो इसके लिए वो ऑक्टेट या डुप्लेट को फॉलो करते हैं। अब यहां पर क्या होगा, वैलेंस शेल में बच्चों देखें 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मतलब इसने क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, या ये 4 इलेक्ट्रॉन्स देके डुप्लेट कंप्लीट करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, क्योंकि कम इलेक्ट्रॉन्स, मैंने आपको बोला है कम इलेक्ट्रॉन्स पे प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा और अपना क्या कंप्लीट कर लेगा, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, बजाय इसके कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स दे। अब इसने क्या किया, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए, लिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लिए। अब ऐसी सूरत में बच्चों इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, इसके अगर हम नेट इलेक्ट्रॉन्स की बात करें बच्चों, अभी ये तो 2 लिए हैं ना, इससे पहले की अगर बात करें तो 2 4 6 के बाहर है, ठीक है, और अंदर 10 है,
10 और 6 कितने हो गए 16 इलेक्ट्रॉन्स, 16 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास थे और प्रोटॉन भी कितने ही होंगे 16 प्रोटॉन्स होंगे। तो अब इसने क्या किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो अब इसके 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। तो प्रोटॉन कितने हैं, अब प्रोटॉन आपके पास आते हैं 16। अब इसको हम यहाँ पर ये क्या हो गए अनइक्वल हो गए हैं, तो अब हम इसकी कन्फिग्रेशन करें, अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो 18 16 निकालें, 18 में से तो कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, ठीक है। और 2 क्या बच गए 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं। तो आपके पास 2 का माइनस चार्ज जो है वो ज्यादा है इसके ऊपर, ठीक है। 18 प्लस थे और 16 क्या थे माइनस थे, तो जब हम इन दोनों को आपस में सॉल्व किया तो हमारे पास 18 माइनस थे, सॉरी 18 माइनस थे 16 प्लस थे, जब हमने इनको सॉल्व किया आपस में तो हमारे पास 2 माइनस जो है वो बच गया, -2 बच गया। अब हम क्या करते हैं, इस -2 को जो कि हमारे पास नेट चार्ज इसका आ रहा है, नेट चार्ज हो गया ना ये, क्योंकि हमारे पास इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो 2 माइनस चार्ज ज्यादा है इसके पास, तो हमने उस नेट चार्ज को क्या किया इसके ऊपर डिस्प्ले कर दिया, ये हमने लिख दिया -2, ठीक है। अब ये जो एटम है, ये जो आयन है, ये आयन बन गया पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये है कि ये इसके ऊपर -2 का चार्ज है और ये क्या है एन आयन है, ठीक है। अब ये याद कैसे रखना है आपने, इसमें माइनस का चार्ज आएगा प्लस का चार्ज आएगा, ये नाम क्या होगा इसका ये मैं बाद में बताता हूं, पहले हम कैटाइन को देख लेते हैं। कैटाइन की अगर बच्चों बात करें, कैटाइन की अगर हम बात करें तो इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, सबसे पहले हम बनाते हैं अपना एक एटम। हमारे पास बच्चों ये एक एटम है, ठीक है, क्लियर। इसके पास अगर आप देखें तो फर्स्ट में फिर से इसके इलेक्ट्रॉन्स हम डालने शुरू करते हैं, तो मैंने इसमें डाल दिया ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए, 2 3 4 5 6 7 8 इसमें हो गया और एक इलेक्ट्रॉन इसमें, ठीक है, या 2 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, ये चलिए एक डालते हैं। अच्छा बच्चों, अब आपके पास ये जो एटम है इसके पास देखें तो इसका वैलेंस शेल कौन सा होगा लास्ट शेल, और लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो इसके पास पीछे जो है स्टेबल शेल है जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है, और वो किसको फॉलो करेगा ये फिर ऑक्टेट को फॉलो करेगा। अब ये ऑक्टेट को फॉलो करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ठीक है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा ना सर ये 1 इलेक्ट्रॉन ले भी तो सकता है, अपने डुप्लेट कंप्लीट कर सकता है ये, लेकिन यहाँ पर एक मसला है बच्चों, देखो इसका आगे ही जो न्यूक्लियस है ना वो इतने इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ, उसके पास एक और शेल है और उस पे उसके पास इतने प्रोटॉन्स हैं कि वो इस एक को पकड़ के रखा हुआ है उसने इस शेल में। अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो ये आगे इसका स्ट्रक्चर इतना बड़ा है कि ये एक और इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं सकता, इतनी इसके पास पावर नहीं है कि एक और इलेक्ट्रॉन को खींचे, उससे ज्यादा ईजी है कि ये इस इलेक्ट्रॉन को भी छोड़ दे। देखिए ना इसका स्ट्रक्चर बड़ा है ना, न्यूक्लियस बहुत अंदर है, तो इसके लिए मुश्किल होगा कि ये एक और इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये अच्छा नहीं करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन भी दे देगा और इजीली अपने जो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे उनको संभालेगा ये, तो ये ऐसा करेगा, ये क्या करेगा अपना ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। अगर हाँ छोटा स्ट्रक्चर हो ना तो उस सूरत में ये करते होते हैं कि ले लेते होते हैं, लेकिन जब स्ट्रक्चर बड़ा है तो ऐसी सूरत में ये दे देगा, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, इसने इलेक्ट्रॉन ये वाला निकाल दिया, ठीक है। अब इसने ये इलेक्ट्रॉन निकाला, तो पहले और अभी की बात करें हम, पहले की अगर हम इसकी बात करते हैं, इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स थे, जितने इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1 2 ये हो गए और 8 बाहर हो गए, 10 हो गए, 10 और 1 11 बच्चों इसके पास इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, इक्वल्स टू 11 इसके पास क्या थे प्रोटॉन्स थे, यानी कि 11 इसके पास नेगेटिव चार्ज था और 11 इसके पास पॉजिटिव चार्ज था। अब क्या होता है, अब इसके पास ये जो नेगेटिव चार्ज वाला 11 है ये कम हो जाता है, मतलब एक निकाल दिया तो कितना बच गया -10 हो गया, और प्लस कितना है आपके पास 11 है। तो अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -+1 का आ जाएगा। आपको पता है कि प्लस वाले ज्यादा हैं और माइनस वाले कम है, माइनस प्लस कैंसिल करें ना एक दूसरे को, 10 को कैंसिल कर देंगे और 1 बच जाएगा हमारे पास, प्लस का 1 बच गया जो कि प्रोटॉन है अंदर वाला। वो जो +1 बचा है हमारे पास, ये जो +1 का चार्ज आया है यही इसके ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा, ये आ गया बस प्लस, ठीक है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब ये क्या बन गया हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज बन गया, आयन बन गया। पहले ये एटम था और ये आयन भी कौन सा बना है, ये कैटाइन बना है, ठीक है। अब एनाइन और कैटाइन दोनों में फर्क क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा एक पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे कि सर यहाँ पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये कैटाइन है ये एनाइन है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक ईजी हल बताता हूँ, एन आयन। बच्चों एन का फर्स्ट लेटर देखें,
फर्स्ट लेटर क्या है आपके पास, ए मीन्स ऐड, ठीक है, ऐड से याद रखें या एन से भी याद रखें, तो एन मतलब कि आपने एक चीज ऐड की है या अबव की है या प्लस की है इसमें, तो एनाइन। जब आपके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाएंगे तो एनाइन बनेगा, और इलेक्ट्रॉन जब ऐड होंगे तो चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। जाहिर सी बात इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, जब इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, ठीक है। अब कैटाइन की बात करें तो कैटाइन का फर्स्ट, ये कैट की टर्म जो है, ठीक है, इसका सी उठाएं, सी का मतलब, सी से आप टर्म ले लें कट, ठीक है, कट कर देना, काट देना, ठीक है। तो कट करेंगे अगर आप, निकालेंगे अगर आप, कुछ भी इसमें से तोड़ेंगे अगर आप, तो आप क्या करेंगे, चीजों को रिड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को खत्म करेंगे, तो ऐसी सूरत में आपके पास प्रोटॉन्स बढ़ जाएंगे, प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर? अब आपको इजीली समझ आ जाना है कि नेगेटिव चार्ज कब आना है और पॉजिटिव चार्ज कब आना है, ये चीज आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। इसी ट्रिक को याद रखिएगा कि एनाइन एडिशन हुई है इलेक्ट्रॉन्स की, एडिशन तो नेगेटिव चार्ज, कैटाइन कटिंग की है हमने इलेक्ट्रॉन्स की, निकाला इलेक्ट्रॉन्स को तो कटिंग हुई है तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों?